हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति 7.1 का क्वेश्चन नंबर आपका है 10। 7.1 में ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, एक तरीके से ये मान लीजिए तो VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा कई जगह ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा देखने को। ठीक है, कई साल पूछा गया है, 1 साल 2 साल नहीं, कई साल पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार आता ही रहता है, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से। आपका मान लीजिए कि 2 नंबर फिक्स हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। देखिए, इसमें भी फिर समदूरस्थ वाली बात हो रही है। अभी जो भी क्वेश्चन हमने किया है, इससे जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने बनाया है, उसमें क्या था, एस अक्ष पर को बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना था। वो क्या था, दो किसी बिंदु से क्या था, समदूरस्थ था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है एक्स और वाई में रिलेशन बताइए। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा है जिसका जो निर्देशांक है वो एक्स और वाई है, तो बताया कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है कि ये दोनों बिंदु जो है उस एक्स और वाई वाले बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। इसका एक रफ फिगर बन जाता है कि मान लीजिए कि ये जो कोई पॉइंट P है, इसका निर्देशांक जो है x, y है, ये दिया हुआ है। ये कोई पॉइंट मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट A है, ये जिसका निर्देशांक जो है वो 3,6 है, और ये कोई पॉइंट B है जिसका निर्देशांक -3,4 है। ठीक है, तो हम लोग को x और y में रिलेशन बताना है। बस सिंपल है, जो समदूरस्थ वाले फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया था, सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। अब क्या क्या आ रहा है, क्योंकि समदूरस्थ है मतलब ए बी जो है, ये जो ए बी दिख रहा है आपको, जितना ए बी होगा, ए बी का जो डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, ए पी, जितना इस ए पी का डिस्टेंस होगा उतना ही जो है ये वाले बी पी का भी डिस्टेंस होगा। कहने का मतलब कि जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि समदूरस्थ है तो क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाएगा ये बी पी, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी। ठीक है, उस दिन हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि कोई भी दो पॉइंट है, उन दोनों के बीच जब दूरी निकालते हैं हम लोग तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो ए पी के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो ए पी का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, ए पी का हो जाएगा रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा AP के लिए। फिर VP के लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखाएगा, क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब हम चलेंगे AP में। AP कौन है भाई, आपका A यहाँ है, A यहाँ है, आपका P यहाँ है। तो ये हमेशा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x1 सॉरी, ये हो जाएगा x1 y1, ये हमेशा क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। उसको अगर फिक्स कर दीजिए तो क्या लिख सकते हैं हम उसको, तो ये क्या लिखाएगा, ये x2 क्या हो जाएगा, x2 हमारा होगा x और x1 क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा हमारा y और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, फिर इक्वल टू, फिर इस तरफ आ जाइए। फिर बीपी में भी सेम इसी तरीके से p हमेशा क्या रहेगा, x2 y2 रहेगा। तो x2 की वैल्यू अगर देखें तो क्या है, x है, और x1 की वैल्यू इधर क्या है, -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का स्क्वायर, और प्लस इस तरफ देख लीजिए, ये क्या है y1 है y2, फिर y1 उसका क्या, y2 क्या हो जाएगा, y2 y ही रहेगा, और y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा दोनों तरफ। पहले इस वाले में देख लीजिए, इसमें क्या दिया है, 3 प्लस सॉरी x माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये a की जगह पे x है तो ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस
3 दूना 6x अब प्लस 3 दिया 9, फिर प्लस ये y का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y अब प्लस 6 चौके 36 इक्वल टू, फिर इस तरफ आ जाइए, फिर इस तरफ देखिए, फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना 6x अब प्लस 3 सॉरी 3 तिहाई 9 प्लस, फिर इस तरफ करेंगे y का तो ये जाएगा y का स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8y और प्लस क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं, जो जुटने वाला है वो जुट जाए, जो नहीं जुटने वाला है उसको इसी तरह चल देते हैं। फिर देखिए ये जुट जाएगा, पहले हम लोग कर देते हैं, लिख देते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और माइनस 6x और माइनस 12y और ये 36 और 9 जुड़ जाएगा, 36 में 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 45। फिर इधर आ जाइए, फिर x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर जैसे वैसे ही लिखाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 6x फिर माइनस 8y और ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 4 है ना तो 4 का था 16 था, 4 का 16। अब ये क्या हो जाएगा ये इसका ये था y वाले का तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर और 4 दूनी 8y और ये 4 चौके 16। ठीक है, अब ये 16 और 9 जुड़ेगा तो 16 9 हो जाता है 25, 16 9 25, यहाँ जो है 36 में 9 जोड़े थे कितना हो गया 45। अब हम लोग क्या करना है, दोनों तरफ वर्क करना है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या होगा, ये हट जाएगा, वर्ग स्क्वायर जो होता है, जो रूट जो चढ़ा होता है वो जो हम लोग स्क्वायर करते हैं मतलब वर्ग, तो क्या होता है रूट खत्म हो जाता है, रूट पूरा पूरा क्या हो जाएगा हट जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ लिखा के क्या आएगा तो ये आएगा आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और प्लस क्या हो जाएगा 45। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा इस तरफ वाला क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 8y और जाएगा प्लस 25। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो भी x वाला नंबर है, ठीक है ना, जो भी चर है उसको, चर वाले नंबर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर जो होगा उसको एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये आसान हो जाएगा। चर वाले को एक तरफ कीजिए, चर क्या है हमारा, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, इस तरफ में से चर लेंगे, फिर ये वाला चर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर माइनस में 6x, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू बचेगा ये है तो आपका 25 प्लस में ये 45 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस 45। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर से प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, माइनस 6x माइनस 6 हो जाएगा माइनस 12x 12x। ठीक है, और प्लस 8y है और ये यहाँ पे 12 माइनस में 12y है तो 8y 12y में से घट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ 4y। ठीक है, अब बचा 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसमें से घटेगा 45 में से 25 घट जाएगा तो बचेगा माइनस में 20। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में से क्या हो सकता है 4 कॉमन ले सकते हैं, कितना -4 कॉमन ले लीजिए, अगर हम लोग -4 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा 3x और ये बच जाएगा प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -20। अब ये 3x और प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 अपन में -4, काटिए इसको, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा तो हो गया 3x प्लस y इक्वल टू आ गया 5। तो यही हो गया इसका रिलेशन, मतलब x y का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है,
तो 3x प्लस वाई जो है वो कितना के बराबर है, 5 के बराबर है। यही हो गया आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, फिर से एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्या चीज़, ये आपको ये मालूम होना चाहिए कि समदुरस्त किसको बोलते हैं। समदुरस्त मतलब जो भुजा, जो साइड या जो लेंथ जब एक दूसरे के बराबर होता है, किसी पॉइंट से जब कोई दो बिंदु बराबर हो, दो बराबर दूरी पर होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समदुरस्त। मतलब जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये भी डिस्टेंस होगा। मतलब AP जो होगा वो किसके बराबर होगा, BP के बराबर होगा। और हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में निकाला है कि AP कैसे निकाला जाता है, BP ये दोनों को इक्वल टू लेकर के हम लोग बराबर करके चलेंगे, सॉल्व करेंगे। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, बेसिक्स हैं ये जैसे कि x - 3 का होल स्क्वायर कैसे होता है, 6 - y का होल स्क्वायर कैसे होता है, तो ये आपको 9th में भी आपने पढ़ा होगा। ये जो फॉर्मूला है इसका a - b का होल स्क्वायर, जैसे ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर - 2ab और प्लस b का स्क्वायर। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो ये सब चीज़ आपको हर हाल में क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी हाल में ये जो कुछ चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें, ये आपको मालूम होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी चीज़ किसी भी नंबर पर अगर रूट चढ़ा होता है, इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो वो क्या होता है, रूट से क्या होता है, स्क्वायर खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमने कर दिया दोनों तरफ वर्क करने पे, मतलब दोनों तरफ वर्क हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, इसलिए रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ तक रूट था और यहाँ आने के बाद रूट कैसे गायब हो गया, तो दोनों तरफ क्या कर दिया गया है, स्क्वायर कर दिया गया, वर्क कर दिया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा होता है √2 और हम लोग अगर इसका स्क्वायर कर देते क्या होता है, सिर्फ 2 लिखा जाता है, रूट खत्म हो जाता है ना। या √3 कुछ भी लिखा होता है तो स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए और आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।